राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास में आज हम सुनेंगे भाई दूज पर कही जाने वाली कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती थी तो फेरों के समय एक सांप आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए, क्या क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कहने लगी कि दूध से रसोई ले और घी में चावल पका। बहन ने ऐसे ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, अरे मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसे ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू ऐसा क्या पका रही है। तब बहन बोली कि मैंने तो ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है। गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने फिर ऐसे ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वो झोला लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने तो बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में करके रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थका हुआ था तो एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी, कहने लगे, माँ हमें खाना दो। माँ ने कहा, खाना बनने में तो अभी देर है। तो बच्चे बोले कि तुमने जो मामा को रखा है वो हमें भी दो। तो वो बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा चक्की में तो सांप कुचला पड़ा है। उन्होंने आकर अपनी माँ को बताया। इतना सुनते ही वो तो बावली सी हो गई और अपने भाई के पीछे भागी। किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा। रात से भर लोगों से पूछती रही, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा क्या। तब एक आदमी ने कहा कि हाँ, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वही तो तेरा भाई नहीं है। तो वो भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। अपने भाई को नींद से उठाया कि भैया भैया कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, ना खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे तूने। और उसके भी पीछे पीछे भगी भगी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, तू क्या करेगी मेरे साथ जाके, मेरे साथ मत चल। लेकिन बहन मानी नहीं। तो भाई कहने लगा कि ठीक है, तू नहीं मान ली तो चल फिर। चलते चलते रास्ते में बहन कहने लगी, मुझे तो प्यास लगी है, भाई भाई मुझे पानी पीना है। भाई बोला कि मैं इसीलिए कह रहा था मेरे साथ मत चल, अब मैं यहाँ कहाँ से पानी लेके आऊँ। देख दूर कहीं चीलें उड़ रही हैं, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाएगा। बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौटने लगी तो रास्ते में देखती है एक जमीन में 6 सिल गड़ी हुई हैं और एक बिना गड़े हुए रखी थी। उसने एक वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसने बुढ़िया से पूछा कि ये सिलें कैसी रखी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलें जमीन में गड़ी हुई हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी, वो भी मंडप में मरेगा, तब ये 7वीं सिल भी जमीन में गड़ जाएगी। बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं है बल्कि मेरे भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि कैसे कैसे करना है, अपने 7वें भाई को बचा लेगी। सारी बात सुन के वो वहां से अपने बाल खुल के पागलों की तरह से अपने भाई को गालियां देती हुई चलने लगी। भाई के पास आकर बोलने लगी, अरे तू तो जलेगा, तू तो कुटेगा, तू तो मरेगा।
भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया। समझ नहीं आया कि गई तो ठीक थी, जब पता नहीं इसे क्या हो गया। दोनों बहन भाई घर पहुंचे माँ के। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो बोली, इसको क्यों सहरा बंधेगा, सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, ये तो मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये क्यों चढ़ेगा घोड़ी पे तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, ये तो मरेगा, इसकी लाश तो चील कौवे खाएंगे नोच नोच के। सब लोग बहुत परेशान हुए, सबने उसे ही घोड़ी पर चढ़ा दिया। जैसे ही वो घोड़ी पर चढ़ी तो घोड़ी की एक टांग टूट गई। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों निकलेगा दरवाजे से, ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा, यहाँ से तो मैं निकलूंगी। जैसे ही वो दरवाजे के नीचे से निकलने लगी तो अचानक से दरवाजा गिर गया। वहां पे बहन ने एक ईंट उठा के अपने झोले में रख ली। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि जैसे जैसे ये आगे जा रही है वैसे ही कुछ ना कुछ हो रहा है। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया सब लोगों ने। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होएगा, इसे क्यों छाँव में खड़ा कर दिया, ये तो धूप में खड़ा होएगा, छाँव में तो मैं ही खड़ी होंगी। उसने भाई को तो हटा के धूप में खड़ा कर दिया, खुद पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। जैसे ही पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। वहां से बहन ने एक पत्ता तोड़ के अपने झोले में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब सबको विश्वास हो गया, ये तो कुछ जादू टोना जानती है, ये तो भैया बावली लग रही है, बावली ना है तो कुछ जानती है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को भी बचा। फेरों के समय एक सांप आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है मैंने तेरा पति छोड़ा। तो दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। तो दुल्हन बोली कि एक मेरे पति को छोड़ने से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए एक जेठ भी तो होना चाहिए, तो मेरे एक जेठ को भी छोड़। तब नागिन ने एक जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, अगर एक जेठ से लड़ाई हो गई तो दूसरा जेठ चाहिए, तू मेरा दूसरा जेठ छोड़। नागिन ने दूसरा भी छोड़ दिया। फिर कहने लगी कि अगर मेरा दूसरा जेठ विदेश चला गया तो एक और चाहिए, तू एक और छोड़। ऐसे ऐसे करके दुल्हन ने अपने 6 जेठों को छुड़ा लिया। उधर बुढ़िया का रो रो के बुरा हाल हो रहा था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी मर जाएगा, बाकी बेटे तो चले गए, मेरा 7वां भी चला जाएगा। थोड़ी देर बाद गांव वालों ने बुढ़िया को बताया, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही हैं। बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही होने लगा। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वो बहुत खुश हुई। बोली, ये सब तो मेरी बावली का किया धरा है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वो तो भूसे की कोठरी में सो रही है। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह कहने लगी, अब माँ मैं अपने घर को चलूंगी, मैं तो माँ दूध और पूत दोनों ऐसे ही छोड़ आई थी, अब मैं चलूं। जैसे ही बहन चलने को हुई उसके पीछे पीछे घर की सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया बोली कि बेटी तू ऐसे ही मत जा, तू पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी अपने साथ ले जाएगी तो यहाँ तेरे भैया भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया बस वही मेरे साथ चले, बाकी का मेरे भैया भाभी के पास रहे। इसके बाद से भैया भाभी के घर में खूब धन संपत्ति हो गई, भैया भाभी के घर में खूब लक्ष्मी हो गई, खूब सुख समृद्धि हो गए। हे लक्ष्मी माता, जैसे उस बहन की सुनी ऐसे ही सबकी सुनना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारी बहनों की सुनना। सब भाइयों के घर में लक्ष्मी का वास करना, सुख संपत्ति देना, समृद्धि देना। बोलो कार्तिक मास की जय, यमराज की जय, यमुना मैया की जय। राधे कृष्णा।